जिंदगी में जब भी कहीं मुश्किलें आई हैं, जब भी कहीं परेशानी आई हैं, जब भी कहीं उलझने उम्मत को आई हैं, जब भी कहीं औलाद नहीं है, रिस्क नहीं है, सेहत नहीं है, इज्जत नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, राहत नहीं है, जादुओं ने घेर लिया, बंदिशों ने तबाह कर दिया, हासिदीन ने बर्बाद कर दिया, मुश्किलों ने सर चढ़ के हमें झुका दिया, हालात ने हमारी जिंदगी को तंग कर दिया, कोई परेशानी की जरूरत नहीं। मुझे कहने लगे कि हमारे इलाके में एक साहब हैं, बाबा जी हैं, कोई भी मुश्किल हो वो बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं। उनके पास 7 खाने ले जाने पड़ते हैं, 7 खाने ले जाने पड़ते हैं। वो सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं बिठा के बंदों को, और उनके लिए खाने जरूरी हैं। खाने अच्छे हों, एक सूट हो, 7 खाने हों, एक खूबसूरत तकिया हो, एक खेस अच्छा बेहतरीन बिछौना हो, एक बिस्तरे की चादर हो और 7 खाने हों। फरमाया वो देते हैं, लेते हैं, सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं, फिर बैठ के दुआ करते हैं, बहुत देर तक दुआ करते हैं, लोगों की मुश्किलें हल हो जाती हैं, लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं। मैंने कहा किसी तरह बाबा जी से पता चलेगा वो दुआ क्या मांगते हैं। कहने लगे वो दुआ किसी को नहीं बताते, बस कहते हैं आओ मेरे साथ बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो, अब आखिर दरूद पाक पढ़ो और सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो, वो दुआ किसी को नहीं बताते। मैंने कहा किसी तरह पता कर वो दुआ किसी को तुझे बता दे। उसने कहा पता करूंगा। कुछ अर्से के बाद बंदा मुझे मिला, आते ही कागज दिया, और कागज देकर मुझे कहने लगा आपको याद है आपने मेरी एक जिम्मेदारी लगाई थी, और वो जिम्मेदारी ये लगाई थी कि एक हमारे यहाँ बाबा जी हैं, उनके पास कोई दुनिया की मुश्किल, परेशानी, उलझने, नाकामियां, हालात, मसाइल, बेऔलादी, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, कोई भी है, वो मसले हल होते हैं। लेकिन उनकी शर्तें ये हैं, खूबसूरत तकिया लेते हैं, बेहतरीन सूट लेते हैं, बिस्तरे की चादर लेते हैं, एक खेस यानी पूरा बिस्तर लेते हैं, और कहा अगर सर्दियां तो एक खूबसूरत रजाई भी लेते हैं, और 7 रंग के खाने लेते हैं, इतर की खुशबू लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं। वो फिर आप छोड़ के आ जाए वो उनके होते हैं, बस आपको वो दुआ दे देते हैं और बिठा के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ते हैं। मैंने कहा किस तरह पता करके ये अमल किया है, पता कर ये अमल किया है। उसने आया ना तो उसने मुझे खत दिया, और खत देते ही उसने कहा कि मैंने पता किया है इस अमल का किसी तरह से। उनके घर की एक खातून हमारी खवातीन से निस्बत थी, उन्होंने बताया है वो सारी सूरत कुल हुवल्लाह वो हुजूर के घराने को और उस बारगाह में पेश करते हैं, उन हस्तियों को पेश करते हैं, उन हस्तियों को पेश करने के बाद फिर उनके वसीले से दुआ करते हैं और कहते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं। ये कहना शिरक नहीं है, ख्याल करना, मैं उम्मत को शिरक पे नहीं लगा रहा, बिदअत पे नहीं लगा रहा। मेरे साथ हर अमल के बड़े बड़े हवाले हैं, मेरे साथ हर अमल की बड़ी बड़ी ताकतवर लिंक्स और रेफरेंस हैं, मैं नहीं लगा रहा। मैं एक वादा करता हूं और एक दावा करता हूं, लेकिन वो दावा नहीं है ना वादा है। कोई आके ये ना कहे कि जालिम सारी उम्र खुर भी शिरक और बिदअत में लगा और हमें भी शिरक और बिदअत में लगाया और मेरी कब्र पे कोई पांव ना मारे। हाँ ये जरूर आके कोई कहे अल्लाह इसकी कब्र पे तरस खा और रहम फरमा, सारी उम्र तेरे और तेरे हबीब की सच्ची राहें दिखाता रहा और मोहम्मद आले मोहम्मद की सच्ची राहें दिखाता रहा। ये वो शख्स है, अल्लाह इस पे तरस खा, अल्लाह इसको माफ कर दे। बड़ा जबरदस्त अमल। मुझे आके जब कागज दिया ना, कागज में दिया तो उन्होंने कहा कि खवातीन के जरिए हमें जो पता चला, और वो पता ये चला कि मौसूफ हजूर के घराने को ये सारी सूरत इखलास, सारी सूरत कुल हुवल्लाह, ये दरूद, ये अमल हदिया करते हैं, और हजूर के घराने को हदिया करके फिर हमारी मुश्किल की दुआ करते हैं और बहुत गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं, और फिर उनको हदिया दे के अर्ज करते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं, और बहुत देर तक फिर आमीन कहते हैं, आमीन। और इस तसव्वुर के साथ, ये तसव्वुर जरा गौर से सुनिएगा तवज्जो से, इस तसव्वुर के साथ कि वो हस्तियां मेरे लिए दुआ कर रही और मैं आमीन कह रहा, और अल्लाह की बारगाह में उनकी दुआएं कबूल हो रही और अल्लाह की अर्शों पे दुआएं पहुंच गईं और जिब्रील लेकर चले गए, अल्लाह के हुजूर दुआ रखी गई और अल्लाह ने अपनी ताकत और कुदरत की मोहर कबूलियत की लगा दी। क्या ये अमल है? उनको हदिया करते हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, गौर से सुनिएगा, उनको हदिया करते हैं, उनको हदिया करके उनके वसीले से दुआ करते हैं, फिर उनको दुआओं का अर्ज करते हैं आप भी दुआ फरमाएं, आप भी दुआ फरमाएं, और उनको दुआओं का अर्ज करते हैं और फिर उनसे दुआएं लेते हैं और बहुत देर तक आमीन इस नियत से कहते हैं कि वो दुआ फरमा रहे हैं और हम उनकी दुआओं पे आमीन कह रहे हैं। ये हमारे अकाबिर का अमल है, ये हमारे बड़ों का अमल है।
یہ ہماری بڑی بڑی ہستیوں کے عمل ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی کبھی آپ کو شرک اور بدعت پہ نہ لگاؤں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی امت کو وہ خیر کے عمل بتاؤں جو عموماً لوگ چھپا کے چلے جاتے ہیں، جو عموماً لوگ اپنے تک رکھتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو ہدیہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو تحفہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو نذرانہ پیش کیا ہو، اور حضور کے گھرانے کی طرف سے مجھے خالی ہاتھ لوٹایا گیا ہو۔ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ خالی ہاتھ لوٹایا گیا۔ حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کی محبتیں ہیں، حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کا تعلق ہے۔ اور یاد رکھنا انسان بعض اوقات اپنا غم برداشت کر جاتا ہے، اپنی اولاد کا غم برداشت نہیں کرتا، اور بعض اوقات اپنے معاملے میں معاف کر دیتا ہے، اولاد کے معاملے میں بہت غم دل کو کھا جاتا ہے۔ میرے حضور کے گھرانے کو جو ہدیہ دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو تحفے دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو اعمال دے گا، حضور کے گھرانے کو یہ ہدیے، یہ اعمال، یہ تحفے زندگی بھر اس کو سرنگو نہیں ہونے دیں گے، زندگی بھر اس کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، اور زندگی بھر اس کو کامیاب۔ 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام سورۃ اخلاص کی، 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام سورۃ اخلاص کی آپ پڑھیں، آپ پڑھیں اور پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں، ہستیوں کو ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں، حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں۔ اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی مشکلات کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی ناکامیوں کو ختم ہوتا دیکھیں۔ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں۔ میں نے تو جس کو دیا ہے زندگی میں اس کو کامیابی ملی ہے، میں نے تو جس کو دیا ہے وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوا، زندگی میں ناکام نہیں ہوا۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن میں قبولیت ازلی برکات ہوتی ہیں، کچھ لمحے، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں، کچھ شامیں ایسی ہوتی ہیں، کوئی راتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ نے قبولیت کو جمع کر دیا۔ کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جیسے فرمایا یہ لفظ پڑھیں دعا قبول ہوتی ہے، یہ بول ہے۔ فرمایا یہ شام، آج کی شام، یہ رات شب جمعہ ہے، یہ لائلۃ الجائزہ ہے، یہ رات ایسی ہے جو مانگے ملتا ہے۔ کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جیسے جمعے کا دن ہے، جو مانگے ملے، جو مانگے قبول ہو۔ 11 اور 12 کی یہ جو درمیانی رات ہے رمضان، یہ صدیوں سے آزمودہ رات ہے، اور صدیوں سے اس رات میں کچھ قبولیت کے لمحات ایسے ہیں جو نسلوں کے لیے اللہ نے رکھ۔ دیکھیں کچھ لمحے ایسے رزق کے لیے ہوتے ہیں، فرمایا یہ دعا پڑھو رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ دعا پڑھے قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ عمل کریں مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ جو 11 اور 12 کی درمیانی رات ہے جو آج ہے، اس رات میں اللہ پاک جل شانہ نے کوئی خاص کوئی عطا رکھی ہے اولاد کے، بخت کے لیے، نصیب کے لیے اور مقدر کے لیے، بخت کے لیے، نصیب کے لیے، مقدر کے لیے۔ مجھے وہ گھر یاد ہے اچھی طرح سے، وہ نواب کا وزیر تھا اور نوابی دور تھا، اور وہ دور جب نواب ہوتے، اس کی بہت بڑی حویلی تھی، بہت بڑا گھر تھا، بہت بڑی حویلی تھی۔ شاید اس نے اپنے لیے سب کچھ مانگا، اولاد کے بخت اور نصیب کے لیے نہ مانگا، اس نے اپنے لیے سب کچھ مانگا، اور یوں اس کی آنکھیں بند ہوئیں، یوں آنکھیں بند ہوئیں، اور پھر بخت بھی گیا، نصیب بھی گیا، مقدر بھی گیا، رزق بھی گیا، راحت بھی گئی، آرام بھی گیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے اس بندہ خدا نے 11 اور 12 کی رات کو کیش نہیں کیا تھا، نسلیں ایش نہ کر سکیں، نسلوں کے مقدر اور بخت نصیب نہ بن سکے، بخت اور نصیب نہ بن سکے۔ اور بیٹے اپنی دنیا میں، ایک چہتی بیٹی تھی، میں چھوٹا سا تھا، میں نے اس کا کفن دیکھا، اور اس کا کفن آخری درجے کا گھٹیا کپڑا تھا، اس کا کفن وہ تھا کیونکہ گھر میں غربت تھی، اور میرا گمان یہ ہے کفن بھی وہ نہیں دے سکے تھے، تو میں نے مل جل کے کفن کی ترتیب بنائی تھی۔ چہتی بیٹی، ایک چہتی بیٹی، اور 2 بیٹے تھے، اور غربت ایسی آ گئی کہ ایک دفعہ گھر میں کچھ نہیں تھا، ایک دفعہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ سوچتے سوچتے دیکھا کہ یہ ڈیوڑی ہے، اس پہ بڑے بڑے موٹے گارڈر لگے ہیں لوہے کے، ان گارڈروں کو نہ بیچ دیا جائے۔ بندے کو لے آئے، کہنے لگے چھت کو توڑ دے، گرا دے، گارڈر لے جا، بول کتنے پیسے دیں گے۔ اس نے آدھی نہیں چوتھائی قیمت کہا، اتنے دوں گا، کہا ادھر لے پیسے دے، آج کی روٹی ہو جائے کل دیکھا جائے گا۔ میں نے وہ ڈیوڑی گری، گارڈر گرے، اور وہ سارا سنسان جگہ دیکھی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کے پاس عہدہ، مال، چیزیں، دولت، مقدر، سب کچھ، لیکن بخت اور نصیب اور مقدر نہیں ہوتا۔
फिर नस्लों में फक्र फाका और गुर्बत छोड़ के कूच कर जाता है। नस्लों में फक्र फाका गुर्बत छोड़ के कूच कर जाता है और यूं चला जाता है और बिसात समेट के चला जाता है। मेरा अल्लाह हर साल मौका देता है 11 और 12 की रात को, आ जाओ मेरे बंदे, मेरी रहमत मौजू पे है, तुम्हें सहूलत है रिस्क की, तुम्हारे पास सहूलत है सवारियों की, तुम्हारे पास सहूलत है घर की और छत की, तुम्हारे पास सहूलत है लिबास की और अच्छी नेमतों की। मेरे बंदे मुझे यह बता दो, तुम्हारी जिंदगी में यह सहूलत रहेगी या तुम्हारी जिंदगी में मैं तुम्हें फक्र और गुर्बत दिखा दूंगा और तंगदस्ती दिखा दूंगा और तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें मैं मंगता कर दूंगा। 100 रुपए का नोट था, 100 रुपए का बड़ा नोट होता था, लाल बड़ा नोट 100 रुपए का बंद हो गया। उसी नोट में वो सिगरेट पीता था, उसी नोट में, उसी नोट के अंदर सिगरेट को लपेटता था और नोट साथ जलता था और 100 रुपए के नोट के साथ सिगरेट पीता था। मैंने खुद देखा, मुझसे दवाई लेने आता था तो नोट ऐसे निकलता था। क्यों? बाप की जायदाद बेचता रहा, बेचता रहा, बेचता रहा। एक ही बेटा था, बेचता रहा। क्यों? बाप ने माल बनाया था, जायदाद बनाई थी, उसके लिए ऊंट, उसके लिए गायें, उसके लिए भैंसें, उसके लिए बाड़े, उसके लिए कोठियां, उसके लिए घर। एक जो बेटा था उसके लिए जमीनें, नौकर छोड़ के बाप गया और बाप खुश गया कि बेटा मैं तुझे बख्त दे के जा रहा हूं, दौलत दे के जा रहा हूं, माल दे के जा रहा हूं। लेकिन नहीं, बाप ने उसको दौलत दी थी, माल दिया था, बख्त नहीं दिया। 100 रुपए के नोट में, 100 रुपए के नोट में सिगरेट पीते मैंने देखा, नोट साफ जल जाता था। लोग हैरान होते थे। उस दौर में जब 1 रुपए के 16 सिगरेट आते थे, 1 रुपए के 16 सिगरेट आते थे अच्छी ब्रांड के, वो उस 100 रुपए के नोट में सिगरेट पीता था। फिर सब कुछ लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया। फिर एक वक्त देखा कि उसने बाजू पे जख्म किए हुए थे, इधर भी इधर भी, और कहता था लोगों आना दे दो। और लोग उसके जख्मी जिस्म को देख के, जिसमें पीप बहती थी, जिसमें खून बहता था, उसको आना दे देते थे। एक फर्शी वंड है, एक फर्शी तकसीम है, एक अर्शी तकसीम है। हम फर्शी तकसीम पे मुतमिन हो जाते हैं। ये इस बेटे का हिस्सा, ये मेरा मर्जी, ये उसका हिस्सा, ये मेरे बुढ़ापा, ये मेरी जिंदगी, ये उसका हिस्सा, ये हम तकसीम कर देते हैं। लेकिन ये हमारी तकसीम बाज़ औक़ात अर्शी निज़ाम के मुआफ़िक नहीं होती, मुखालिफ होती है। अर्श वाला कहता है ठहर जा, तूने इसके लिए सब कुछ मांगा, बख्त मुकद्दर नसीब नहीं मांगा, वो मेरे पास है। फिर मैं या तेरी जिंदगी में या तेरी जिंदगी के बाद मैं इसे जलील ख्वार मंगता करके दिखाऊंगा। अंदरून सिंध की बात है कि उसने बेटियों की शादियां ना की, और सिर्फ इसलिए ना की कि जायदाद तकसीम हो जाएगी, मेरी दौलत, मेरा माल, मेरी जमीनें किसी और के पास चली जाएंगी। बेटियों की शादी होगी, दामाद हिस्सा मांगेंगे या बेटियां हिस्सा मांगेंगी, नाम ही मांगे मुझे देनी पड़ेगी। शादियां ना की, शादियां ना की। बाप का आखिरी वक्त आया, बाप का आखिरी वक्त आया, मौत की कशमकश थी। बाप से कहा, बा सारी उम्र आपकी खिदमत करती रही, आज हमारे लिए एक दुआ कर दो, हम दुआ करते हैं, आप आमीन कह दें। बाप ने कहा, बेटा मेरा आखिरी वक्त है, आप खिदमत करते रहे, आप दुआ करो, आमीन कहें। बेटियों ने मिलकर दुआ की, अल्लाह हमारे बाप को जहन्नम दे दे। बाप ने कहा आमीन और मर गई। और फिर बेटियां जाती थी, रोज बाप की कब्र पे लानते मार के आती थी। एक दफा झगड़ा हो गया, जिसने देखा मुझे उसने बताया, मोतबर आदमी ने कहा झगड़ा हो